खंडवा में गुरुवार को पुलिस ने वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हेलमेट और मास्क लगाने की हिदायत वाहन चालकों को दी गई। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान को शुरू किया गया है। अपराध नियंत्रण और दुर्घटना रोकने के लिए चले इस चेकिंग अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी BL आटोदे ने किया। मौके पर लोगों से हेलमेट तथा मास्क पहनने की अपील की गई। साथ ही बिना मास्क के वाहन चला रहे लोगों को मास्क पहनने की कड़ी हिदायत दी गई। वहीं अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की जांच की गई। वाहन चालकों को सभी दस्तावेज दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। वहीं जिन वाहनों के नंबर प्लेट नहीं थी, वहीं थाने पर तुरंत चालानी कार्रवाई कर नंबर प्लेट भी लगवाई गई। मोगट थाना पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वाहन में नंबर प्लेट जरूर लगाएं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, कलर कोडेड स्टिकर अपने वाहन में लगा लें। ऐसा न करने वाले वाहन चालकों के चालान और सीज करने की कार्रवाई का प्रावधान है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को नियमों के पालन के प्रति सचेत करना है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना बोगट में और शहर पुलिस में जिला खंडवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से बगैर नंबर, टेढ़ी दिखती नंबर प्लेट इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। सघन चेकिंग के दौरान जिनके नंबर प्लेट वगैरह नहीं है, इनको पेंटर से बुलवा के थाना बोगट पर ही लिखवाया जा रहा है और उनको चालानी कार्रवाई के पश्चात रवाना है। सर, कितने वाहनों का नंबर प्लेट लगा चुके हैं? 20-25 वाहन हमने एकत्रित किया है, 5-6 नंबर प्लेट। पंधाना विधायक ने खंडवा में पुलिस और सेना में भर्ती होने वाले युवकों को घुड़सवारी की सीख देकर सेना और पुलिस में भर्ती होने की इस संभावना पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना विधायक राम दांगोरे हमेशा काफी चर्चा में रहते हैं। विधायक द्वारा कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा ही उन्होंने सेना पुलिस में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए जिले में घुड़सवारी की एकेडमी खोली जाए, इसको लेकर विधायक खुद ग्राउंड पर रोजाना घोड़े पर बैठकर पहुंचते हैं और उन युवाओं के पास पहुंचते हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उनको बताते हैं कि किस प्रकार ट्रेनिंग लेना है। सेना में भी घुड़सवारी का अपना महत्व है। यदि एकेडमी खुलेगी तो जिले के युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पंधाना विधायक पशुओं से काफी प्रेम करते हैं। पशुओं को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा भी मानते हैं। इसलिए वो घोड़े पर बैठकर युवाओं के प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंचते हैं और बहुत कुछ युवाओं को सिखाते भी हैं। आने वाले समय में सेना पुलिस में घुड़सवारी के जो पद होते हैं उनमें युवाओं को मौका मिलेगा और अपना भविष्य भी ये लोग बना सकते हैं। युवाओं को घुड़सवारी में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विधायक राम दांगोरे इस दिशा में खासा योगदान कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि हमारे यहाँ घुड़सवारी महज मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि बेहतरीन कैरियर निर्माण का एक शानदार विकल्प भी है। घुड़सवारी एकेडमी खोलने का फैसला एक बहुत ही प्रशंसनीय फैसला है, क्योंकि जो लोग अधिक पैसे खर्च करके घुड़सवारी नहीं सीख सकते, वे एकेडमी के जरिए अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे खंडवा जिले में घुड़सवारी की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इसके लिए मैंने शासन को भी लिखा है कि हॉर्स राइडिंग की एकेडमी खोली जाए खंडवा ज़िले में। और ये शौक़ है और पशु पक्षियों से प्रेम है, जो इनका स्नेह है, जो मुझे इनकी ओर खींच करके लाता है। और जो है घोड़ा जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है, तो उसको देख करके सकारात्मक ऊर्जा आती है और फिर हम जनता की सेवा करते हैं। हम लोग पुलिस और आर्मी की फ़िज़िकल की ट्रेनिंग यहीं स्टेडियम पर देते हैं और लगभग 125 से ज़्यादा बच्चे हमारे पुलिस में चयनित हुए हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि युवाओं को घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इस क्षेत्र में भी वे लोग आगे बढ़ें, ताकि सशस्त्र सेना आर्मी में भी घुड़सवारों की ज़रूरत होती है, तो इनमें उनका चयन हो। कितना लाभ मिल रहा है इसका? जी देखिए, हमारे यहाँ से मैं खुद एक पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और फिजिकल में भी यहाँ कर रहा हूँ, जो कि माननीय विधायक जी के द्वारा ये एक पहल की गई है। और ये एक अच्छी नई पहल रहेगी कि मतलब युवाओं को फिट रखने के लिए पुलिस में जो पद होते हैं, कोई घुड़सवारी के होते हैं और आर्मी में भी होते हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल रहेगी युवाओं के लिए। और कहीं ना कहीं युवाओं की वो जो रुचि भी होती है घुड़सवारी की, वो भी पूरी होगी और युवाओं को एक अच्छा अवसर भी मिलेगा सीखने के लिए। हरफनमौला किशोरदा के पैतृक मकान को संरक्षित कर उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग सद्भावना मंच ने की है। खंडवा के सद्भावना मंच ने किशोर कुमार के पैतृक निवास स्थान को क्रय कर स्मारक बनाए जाने की शासन से मांग की है। अध्यक्ष प्रमोद जैन ने इस अवसर पर कहा कि जब पाकिस्तान में दिलीप कुमार और राज कपूर के भवन को क्रय कर स्मारक बनाया जा सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। श्री जैन के साथ ही सद्भावना मंच के डॉक्टर जगदीश चंद्र मोरे, गणेश भावसार, कमल नागपाल, एडवोकेट रजत सोहनी, DP पाठक, मुरली कोडवानी, चंद्रशेखर सोनी,
चंद्रशेखर सोनी आदि ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तदर्थ ट्वीट कर यह मांग की है। साथ ही कहा कि उन्हें भारत रत्न भी दिया जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। भाई जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो चर्चाएं चली और जो खबरें आई कि पाकिस्तान सरकार ने राज कपूर और दिलीप कुमार की हवेली जो पाकिस्तान में थी उसको क्रय करके उसको म्यूजियम बनाया, तो एक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसा देश किसी हमारे यहाँ के कलाकार के भवन को अधिग्रहित करके और म्यूजियम बना सकता है, तो बड़े यानी दुख की और शर्म की बात है कि किशोर कुमार का जो निवास है यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा पुराना जर्जर हालत में है और उसको सरकार क्यों नहीं ले रही है। कब से इसकी मांग की जा रही है, यानी पूरे देश भर के किशोर प्रेमी आके यहाँ पर जुलूस निकाल के ज्ञापन दे गए कलेक्टर को, और यही नहीं दिल्ली में जाके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिए। तो इन सब चीज़ों की भावना और जो शहर में और यहाँ किशोर प्रेमियों में ये भावना जो उठी है कि ये भवन को जर्जर हालत से निकाल कर शासन इसको क्रय करे और इसमें उनका म्यूजियम बने, जाके लोग आके उनके चीज़ों को देख सकें। तो ये पहल की गई है, वाकई में बहुत सराहनीय है। अभी तक कोई भी मंच द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई कि सरकार द्वारा ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए मकान का और इस प्रकार का म्यूजियम बनाया जाए। अभी तक यहाँ के जो आम जनता है उसमें यही भ्रम था कि ये जो संपत्ति है सरकारी संपत्ति ही है, पर वास्तव में जो सद्भावना मंच ने जो ये पहल की है इस पर जल्द से जल्द सरकारें काम करें और 1 साल के अंदर उसको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए। बस यही हमारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से अपील है। खंडवा जिले के बड़गांव माली ग्राम में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने पर इसकी शिकायत अफसरों को की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम देने के लिए जिला प्रशासन भले ही प्रदेश स्तर पर शाबाशी बटोर रहा हो, लेकिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं हुआ। अब परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जनपद सदस्य रणधीर के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्टर से मिलकर मजदूरों ने अपनी मजदूरी भुगतान करने की मांग की। मामला जनपद पंचायत खंडवा के ग्राम पंचायत बड़गांव माली का है। गांव की महिलाओं ने कहा कि मनरेगा के तहत काम तो मिला लेकिन मजदूरी नहीं। 50 लाख रुपए से अधिक की पानी की टंकी बनाई गई है, लेकिन पीने का पानी हम गरीबों को नहीं मिल पाया। कई उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि निराश होकर उन्होंने जिला पंचायत में भी सहायता के लिए गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हम आए हैं, पानी भी नहीं हमको मिल रहा है पीने को, और 50 लाख की समस्या आई तो उसके सब नल भी दब गए, टंकी भी बन गए, और हमको तो एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है पीने को। पानी के लिए भी तरस रहे और मनरेगा का काम कर रहे, उसके पैसे भी नहीं रेगुलर आ रहे। लॉकडाउन में हमको बाजार हाट नहीं मिल रहा है, हमको पैसे नहीं मिल रहे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। न चौथी बार आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर। हम भी इंसान है कि क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको पानी भी रेगुलर मिले, हमको पैसा भी मिले हमारा काम का, और हमको सब हमारे यहाँ सुविधा होना चाहिए। और वो सचिव को 4 बार हमने बोला तो हमारी सुनवाई नहीं करता। आज पंचायत में जाके हम 1.5 घंटा बैठे, वहाँ सरपंच आया नहीं, सचिव का आया नहीं, वहाँ से वापस हम यहाँ आए। ये ग्राम पंचायत बड़गांव माली के लोग हैं और पेयजल और मनरेगा में नियमित मजदूरी को लेकर दूसरी बार हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। बारिश का मौसम सिर्फ है, हम चाहते हैं कि मनरेगा मजदूरी के काम नियमित चलें। गांव में पहले एक 50 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी जिसका काम भी हुआ, लेकिन आज तक इन लोगों को उसका पानी हर घर हर नल जल जो योजना है आज दिनांक प्राप्त नहीं है और नई योजना के पाइप पटका गए। तो हम चाहते हैं कि पुरानी योजना का काम हुआ कि नहीं हुआ, उससे पानी मिला कि नहीं मिला, सरकार पहले ये देखे। मोदी जी बोलते हैं कि हर घर पानी हर घर जल, तो कहाँ मिल रहा है हर घर जल? मनरेगा की मजदूरी है तो वो तो इनको नियमित मिल नहीं रही। अभी कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि ओबीसी और SC/ST के लोगों में अलग अलग, SC/ST के लोगों को मजदूरों में प्राथमिकता दे रही सरकार, ओबीसी के लोगों को नहीं दे रही, उसकी भी सरकार जांच कराए। और इनके क्षेत्र में जो सचिव है सतीश, वो ग्राम पंचायत नियमित नहीं खोलता। यहाँ आने से पहले ग्राम पंचायत के सभी महिलाओं ने पुरुषों ने कम से कम 2 घंटे उसका वहाँ इंतजार करा, वो ग्राम पंचायत में नहीं आया। 3 दिन से ये मजदूर बिना मस्टोल के काम कर रहे हैं और कल को बारिश चालू हो गई तो उस पैसे का भुगतान कौन करेगा? तो मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ सभी मजदूर और ग्रामीण जन की ओर से
कि हमारे द्वारा दिया गया आवेदन पत्र जो ज्ञापन है उसकी तत्काल जांच की जाए। अगर हम 4 किलोमीटर पर प्रशासन जांच नहीं कर पा रहा है तो प्रशासन जिले के 40 और 80 किलोमीटर में बसे हुए ग्रामीण जन लोगों की समस्या का क्या निराकरण करता होगा। 53 की तमाम खबरों को सतत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।